भी सामाजिक आदमी हूँ, मैं भी रिश्ते करवाता हूँ लड़की की। मैं जहाँ पर सोनम को दोषी मानता हूँ वहाँ पर माँ बाप को भी मानता हूँ, उसके परिवार को मानता हूँ। यदि सोनम को ना तो उसकी शादी हुई, राजा भी चला गया, खुद जेल में जाएगी, फांसी हो या उम्र कैद हो, साथ में जो उसके मारने वाले थे वो काफ़ी ऐसे आ चुके हैं वाकया कि लड़की की सेटिंग कही होती है, लड़की मजबूरी में शादी करती है, उसके बाद में वहाँ पर लड़ पीट कर। क्या नाम हुआ प्रधान जी? मैं राधे श्याम नारंग, प्रांतीय अध्यक्ष व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश। अच्छा, तो ये बताइए प्रधान जी, जिस तरह से आप व्यापार मंडल के प्रधान हैं, तो ये जिस तरीके की घटनाएं आ रही है, और इंदौर के व्यापारी की घटना को भी आपको जानते होंगे, जो राजा रघुवंशी को उस घटना को अंजाम दिया गया सोनम रघुवंशी के किलर्स के द्वारा, तो क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर आप? जिस प्रकार का ये हत्याकांड सोनम रघुवंशी ने किया, इसकी जितनी निंदा हो सके उतनी थोड़ी है जी। तो जिस तरह से मतलब एक मन में डर आ जाता है, और डर के मामले में हम जनता से पूछने आए हैं, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं घटना लगातार हैं आपके पड़ोस में, मेरठ में, शामली में इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। मैं जहाँ पर सोनम को दोषी मानता हूँ वहाँ पर माँ बाप को भी मानता हूँ, उसके परिवार को मानता हूँ। यदि सोनम को राजा से प्यार था तो दूसरे राजा रघुवंशी से क्यों शादी करी? जब तुझे उसका मर्डर करना था तो इसे इधर रिश्ता करना था, ना तो उसकी शादी हुई, राजा भी चला गया, खुद जेल में जाएगी, फांसी हो या उम्र कैद हो, साथ में जो उसके मारने वाले थे वो भी गए, काम किसी प्रकार से बना नहीं, तो सोनम की क्या समझदारी है। लेकिन इसमें मैं कहना चाहता हूँ, माँ बाप को अपने बच्चों पर ध्यान रखना चाहिए, मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है, किस प्रकार की कार्यप्रवृत्ति है। यदि माँ बाप ध्यान नहीं देंगे तो आगे ये तो बढ़ती रहेगी। जैसे आप सामाजिक आदमी हैं, व्यापार मंडल के प्रधान भी हैं, तो जिस तरह से आजकल की जनरेशन जो है वो पहले ही अपना प्रेम प्रसंग में आ जाती है, जोड़ा बन जाता है, लेकिन घर वाले जो है वो ज़बरदस्ती शादी किसी अच्छे व्यापारी हो या फिर कोई अच्छा जो अगर बात करें कोई ऐसी जॉब में हो, गवर्नमेंट जॉब की तलाश में रहते हैं कि भाई बढ़िया लाइफ सेट हो जाए और पैसा हो, लेकिन वो लड़कियाँ उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाती, तो वो उन माँ बाप की क्या कुछ कहना चाहेंगे उन माँ बाप को आप? मैं माँ बाप के बारे में इतना कहना चाहता हूँ कि बच्चों की भावनाओं को बच्चे से दोस्त बन जाए, इस मामले में खुली उन्हें नॉलेज दें कि बिटिया रानी या बेटा जो माँ बाप चाहता है, 35 साल 30 साल 25 साल माँ बाप पालता है, चाहता है कि मेरा बेटा मेरी बिटिया मेरे अनुसार मेरी सहमति से शादी करे। जो बिटिया और बेटा बिना माँ बाप की सहमति से शादी करता है, लव मैरिज वाली शादियाँ लंबे समय तक नहीं चलती। शादियाँ वही चलती हैं जो माँ बाप की सहमति से शादियाँ होती हैं। अगर तुम अदर कास्ट में कर रहे हो जहाँ तुम्हारा हिसाब किताब नहीं है, वहाँ लड़की उस परिवार को स्टैंड नहीं कर पाती, उस परिवार में जम नहीं पाती, वो थोड़े दिन बाद तलाक हो जाता है। आज कोर्ट में जितने तलाक हो रहे हैं सिर्फ बच्चों की नासमझी के कारण और माँ बाप का बच्चों की लगाम ना लगाना, बच्चों पर ध्यान ना देना। यदि माँ बाप अपने बच्चों का ध्यान रखें कि बच्चा क्या चाहता है, उसी हिसाब से चलें, तो मैं नहीं समझता कि इस प्रकार की भविष्य में आने वाली और सोनम आएंगी। प्रधान जी, आप इसमें दोषी किसको मानते हैं? घर वालों को, या फिर जो प्रेम प्रसंग में जोड़ा है उसको, या फिर तमाम जो ऐसी खबरें लगातार निकल कर आ रही है? क्योंकि ऑप्शंस बहुत सारे हैं, डिवोर्स भी कर सकते हैं या फिर बता भी सकते हैं कि हमें नहीं पसंद है। और आजकल की आपने देखा होगा कि व्यापारी हो चाहे अच्छे जॉब वाला हो, पति का पैसा और लाइफ किसी और के साथ जीने वाले लगातार मामले सामने आ रहे हैं, तो क्या कमी कुछ लग रही है? क्या कुछ आपको दिखाई दे रहा है? मैं तो इस मामले में सोनम को तो पूरी तरह दोषी मानता हूँ। सोनम को यदि यही काम करना था, अपने लवर के साथ जाना था, तो उसने आडंबर रचाने की जरूरत नहीं थी। उसने ना समझी कि यदि तुम्हारे प्यार उस लड़के से था तो क्यों राजा रघुवंशी के साथ शादी की गई। लेकिन मैं और घर वालों को भी कहना चाहता हूँ, उनका भैया गोविंद कह रहा था, यदि गोविंद को पता नहीं लगता कि बच्चे मेरी बहन मेरी माँ या क्या बच्चे क्या कर रहे हैं, यदि तुम्हें पता था कि उसका राज के साथ प्यार है, तो आप क्यों राजा रघुवंशी के साथ 7 फेरों का बंधन करवा रहे हैं? राजा रघुवंशी की क्या दिक्कत थी? उनका एक बच्चा तुमने हत्या कर दी। और इस प्रकार से जिस प्रकार से सोनम ने एक हनीमून के लिए वहाँ जाकर
अरेंज करके पूरी प्लानिंग की, इससे मुझे लगता है भविष्य में लड़कियों पर लड़कों का विश्वास उठ जाएगा। बिल्कुल वही बातें हो रही हैं, क्योंकि विश्वास लोग करने से अब पीछे हट रहे हैं। कहीं ना कहीं डर है पुरुषों के बीच में, जो जिनकी शादी अभी तक नहीं हुई है, उनके माँ बाप के बीच में डर है। मैं क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो क्या सतर्कता रखनी चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए? मैं तो कहना चाहता हूँ कि यदि जब भी रिश्ता बेटा या बेटी कहेगी इस फला जगह करना चाहिए, तो माँ बाप को सोच समझ के कि घर का लड़का कैसे जिसके साथ रिश्ता करना है, या लड़की कैसी है। अब लड़की और लड़के पहले ये जानने की कोशिश करें कि कहीं ये प्रेम प्रसंग में नहीं है। हाँ, काफ़ी ऐसे आ चुके हैं वाकया कि लड़की की सेटिंग कही होती है, लड़की मजबूरी में शादी करती है, उसके बाद में वहाँ पर लड़ पीट कर, या जैसे ये हत्याकांड हुआ, या कितने प्रेमियों के माध्यम से उन्होंने अपने घर वाले को मरवा भी दिया है, जैसे ये सोनम ने किया है। तो मेरा तो कहना है लड़के वाला यदि लड़की देखे तो उसकी पूरी भविष्य में जल्दी का कदम नहीं उठाना चाहिए। एक सोनम की वजह से आज पूरे देश में महिला समाज पर एक कलंक लगा हुआ है। आने वाली लड़कियों पर एक लड़का विश्वास नहीं कर सकता, या इस प्रकार से लड़का भी हो चाहे कोई, तो तहकीकात होना चाहिए, जिससे समाज में क्रूरता जल्दी फैलती है। कह रहे हैं कि पहले लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता था, अब जो है बदला लिया जा रहा है, ऐसा भी लोग कह रहे हैं। अब कोई लड़का लड़की में किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं रह गया, लड़का भी बराबर है और लड़की भी है। ऐसा नहीं कि लड़की अपराध नहीं कर सकती, लड़की ने अपराध किया, और भी केस है बहुत सारे केसेस। एक तो वो बताया था नीला ड्रम था, उसके अंदर अपने घर वाले को डाल दिया था, तो अब कोई फर्क नहीं रह गया। लेकिन मैं समाज के लिए कहना चाहता हूँ, ऐसे कांड समाज में एक डर फैलाते हैं, और कहीं ना कहीं बच्चों पर चिंतित होता है माँ बाप कि हमारे बच्चों को। मैं तो सभी माँ पर क्या बीत रही होगी जिसका बेटा गया है, जिसका बेटा की शादी अच्छे से हुई, सब कुछ हुआ, और जिसका संदूर की बात जिससे हो रही थी, और उस संदूर वाली ने ही उसको जो है उसकी हत्या करवा दी। सबसे बड़ी बात जो उन्होंने एक लड़का उनका खोया गया, बेचारों का कोई दोष नहीं था, तुमने शादी का इनविटेशन आपने भेजा, उन लड़के वालों ने स्वीकार कर लिया, उसके बावजूद भी लड़की ने ऐसे हत्याकांड किया। यदि लड़की समझदार होती तो शादी से मना कर देती, क्या मतलब था इससे करने का। तो मेरा जबरदस्ती किसी को नहीं करनी चाहिए। जबरदस्ती हुआ जी। हम बिल्कुल अशोक कुमार। आप बुजुर्ग हैं, बेटों की शादी भी हो गई होगी, बेटियों की शादी हो गई होगी। सही तो कह रहे हैं, ये बात जो बात कह रही है, ये बात जो कह रहे थे श्याम जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा ये बताइए, जिस तरह से अब डर का माहौल पुरुषों के बीच में आ रहा है, जो शादी करने वाले हैं जिनकी नहीं हुई है, वो लगातार कह रहे हैं कि हम डरे हुए हैं, तो सही तो कह रहे थे श्याम जी, बयान दे रही है बिल्कुल 100%। इन्होंने तो कहा है, आपकी क्या राय? यही राय हमारी है। अच्छा हाँ जी। तो जिस तरह से अभी ये घटनाएं बढ़ रही हैं, उन पर कैसे लगाम लगनी चाहिए, कैसे समाज को समझना चाहिए, कैसे रिश्ते करने, सोच समझ के करने चाहिए रिश्ते, जल्दी नहीं करनी चाहिए किसी किस्म की। हाँ अब माँ बाप को जब भी रिश्ता ऐसा, क्योंकि रिश्ता 7 जन्मों का होता है, रिश्ता 2-4 दिन के लिए महीना हनीमून मनाकर रिश्ता नहीं होने वाला, तो 4-5 दिन में ही काम हो जाता है। तो मेरा कहना सभी अभिभावकों से, माँ बाप से भी कहना चाहिए, जिसकी लड़की हो या लड़का हो, कभी भी जल्दी ना करें, पूरी तहकीकात करें। पुराने ज़माने में लड़की के परिवार को देखा जाता था कि ये परिवार कैसा है, लेकिन अब तो लड़की अच्छी लगी और उसका क्या बोलते हैं वो, उसका जो सर्विस करती है। तो क्या कहना चाहेंगे जिनकी डिमांडें रहती है, चाहे वो लड़की वाले हो चाहे लड़के वाले हो? लड़का जो है वो दहेज के चक्कर में रहता है, और लड़की वाले जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब और बढ़िया कारोबारी पैसे वाले के चक्कर में रहते हैं, लेकिन लड़की और लड़के कहीं और जाए हुए होते हैं। उन पर क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा मेरे प्यारे भैया, अब दहेज का मामला तो हो गया ख़त्म। जब से लड़कियां खुद सेटिंग करती हैं या लड़का खुद करता है, तो वो परिवार ज़्यादा समय तक तो चलते नहीं, वो रिश्ता ज़्यादा समय में चलता ही नहीं। लेकिन मेरा कहना है कि आज लड़का हो या लड़की, सभी को दिल से ये जो काम हुआ है, इससे पूरी एक लड़की समाज को, महिला समाज को कलंकित करने का काम किया सोनम ने वो काम कर दिया कि यदि किसी लड़की, गरीब की लड़की, असहाय की लड़की, पीड़ित की लड़की, माँ बाप जिसका नहीं है, उसकी लड़की को उठवाने का काम, मतलब शादी करवाने का काम करेंगे, तो डर लगता है कि शायद लड़की कोई कदम गलत ना उठा लाए। और मैं देखना चाहता हूँ, मैंने पहले भी सामाजिक आदमी हूँ, मैं भी रिश्ते करवाता हूँ, लड़की की बैकग्राउंड, लड़के की बैकग्राउंड, चाहे वो वहाँ पे सर्विस करता है, बिजनेस करता है, पूरी तरह से एक आज पूरा पूछ लेना चाहिए, और लड़की से भी स्पष्ट पूछना चाहिए कि आपका भाई ये सहमति। लेकिन उसके बावजूद भी
फिर मैं परिवार पे दोष दूंगा, क्योंकि परिवार को ऐसा नहीं हो सकता कि पता न हो कि हमारी बिटिया कहाँ जा रही है, क्या कारण है। कि पैसे के लालच में या फिर अच्छा परिवार लेकिन सीरियस रिलेशन कहीं है, अच्छे परिवार के चक्कर में घर वाले शादी कर देते हैं, वो नहीं करनी चाहिए। हाँ, नहीं करनी चाहिए। हमेशा रिश्ता अपनी जोड़ बराबरी में करना चाहिए। बड़े घर में कर देते हैं, वहाँ एडजस्टमेंट नहीं हो पाती लड़की, छोटे घर में कर देते हैं, वो भी नहीं आती। मैं तो कहता हूँ जहाँ रिश्ता अपनी तरह सही फिट बैठे, लड़का ठीक हो, थोड़ा दहेज की तो बात ही नहीं रही, अब दहेज वाली बात नहीं रही, लेकिन जो ये थोड़ी से 2-4 मिनट में देख के रिश्ते को एकदम हाँ कर देते हैं, या लड़के बच्चों का जो अति उत्साह एकदम लव मैरिज कर देना, एग्रेसिव हो जाना, ज़्यादा सेक्स का। नहीं, ये लव मैरिज का ही तो सबसे बड़ा कारण हो रहा है, क्योंकि प्रेम प्रसंग इनके साथ है और शादी उनके साथ हो रही है, फिर ये बेचारे चले जाते हैं इनमें से, तो ये दिक्कत यहाँ पर आ रही है। बिल्कुल आ रही है ना। मैं सभी से कहना चाहता हूँ कैसी जो है उनको मिलनी चाहिए सजा, जिससे आगे इस तरीके के काम ना हो। मेरे हिसाब से सोनम को फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि सोनम ने एक कांड ये नहीं किया, पूरे समाज को कलंकित करने का काम किया। अरे जिसे लड़की ढूंढ रहे हैं और वो हनीमून मनाने के लिए खुद वहाँ अरेंज करती है, बदमाशों को ढूंढती है, मरवा कर फिर आके कॉल करती है, तो इस प्रकार से पूरी महिला समाज पे एक लड़की जो बच्चियों के रिश्ते होने हैं उन्हें कलंकित करने का काम किया। जहाँ लड़कों को दोषी दिया जाता था दहेज या वैसे और मामले में, तो मेरे हिसाब से सोनम की वजह से आज पूरे देश की मेरी लड़कियाँ, मेरी बहनें, मेरी माताएं कलंकित हैं। क्योंकि हमेशा माना जाता है कि महिला सॉफ्ट होती हैं, महिला ऐसी हिम्मत नहीं कर सकती, लेकिन सोनम का जिस प्रकार से हृदय विदारक एक इतना बड़ा हौसला कुकर्म करना। ये कहा जा रहा है कि इज्जत करने वाली घर वालों की पति के पैर छूने वाली अब चाकू छुरी चला रही है गर्दन पर। हाँ, बहुत गलत बात है। हमारे खास तौर से सभी धर्मों में जो 7 फेरे होते हैं तो पंडित महाराज जी यही कहलवाते हैं, या मौलवी साहब जो भी होते होंगे यही कहते हैं कि तूने इस लड़के के साथ 7 बंधनों में, अगर ये गरीब होगा तो उसी हिसाब से तुझे खाना पीना पड़ेगा, पैसा होगा तो उसी हिसाब से, तू अपने घर वाले से अलग नहीं चल सकती। लेकिन अब एडजस्टमेंट नहीं है, लेकिन आज के युग में मेरे हिसाब से नहीं है। लेकिन मैं फिर समाज के नाते कहना चाहता हूँ, माँ बाप को अपने बच्चों पर केयर रखनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए, बच्चा कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा। यदि माँ बाप लापरवाह होंगे तो ऐसी सोनम और पैदा होती रहेंगी, और ऐसे राजा रघुवंशी जैसे लोग निर्दोष मारे जाते रहेंगे।